नारायण 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 राम 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 राम। मनुष्य जो है जानने की इच्छा रहती है, सत्संग करूं जानू, मैं जानू, बहुत अच्छी बात है। पर तो बढ़िया बात है जितना जानते हैं उतना काम में लावे। पैसा अधिक पैदा करूं, अधिक करूं, और है जिसका उपयोग करो। जो आपके पास पैसा है उसका उपयोग करने की जितनी जरूरत है, इतना नया पैसा पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा सदुपयोग करोगे तो आपके पैसों के आने में कमी नहीं रहेगी। वस्तुओं का सदुपयोग आप ठीक तरह से करो, वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। और दुरुपयोग करो तो लाखों करोड़ रुपये हो जाएगा, तो भी आपकी तृष्णा नहीं मिटेगी, दरिद्रता नहीं मिटेगी, और सदुपयोग कर सकोगे नहीं, या पतन होगा। एकदम सीधी बात, सरल बात, सच्ची बात। ऐसे ही आज जनता जितना जानते हैं, अगर उसके अनुसार जीवन बना लो तो उद्धार हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। और सुनते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, जानते जाओ, और करते नहीं होगा इस अनुसार तो चाहे आपके कई जन्म बीत जाए, उद्धार नहीं होगा। उसे जितना जानते हो उतना करने लग जाओ, ये उद्धार होगा। ज्ञान की भी संचय की इतनी आवश्यकता नहीं है जिस उपयोग की है। ऐसे पैसे वस्तुओं की संचय की महिमा नहीं है, उसके सदुपयोग की महिमा है। जो मिला है आपको थोड़े से थोड़ा, उसमें से पूरा उद्धार होगा। मनुष्य भगवान दिया है तो पूरी सामग्री दी है, तो पूरी तो आपके सामने देख कर कहता हूँ, नहीं तो सामग्री बहुत ज्यादा दी है। उद्धार के लिए इतनी जरूरत नहीं जितनी से ज्यादा दी है। अधिक सामग्री दी, अधिक समय दिया, अधिक समझ दी। तीनों बात, समझ, सामग्री और समय। उद्धार में उसने ज्यादा समय दिया है, और उद्धार के लिए समझ चाहिए, उस समझ से ज्यादा समझ दी है। और जो सामग्री चाहिए आपको उद्धार के लिए, उससे ज्यादा सामग्री दी है। पैदा नहीं, कंजूस नहीं किए भगवान ने, खुले। इस बात जितनी समझ है, जितना आपके पास समय है, जितनी अपनी सामर्थ्य है, पूरी लगा दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। किंतु मात्र करके देख लो। जितनी सामग्री, जितना धन आपके पास में है, उसका आप सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। और संचय करो, सदुपयोग नहीं करोगे, कभी कल्याण होने का है ही नहीं। इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में शायद ही होगा। धन की ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास है उतना ही आप पर है। इनकम पर टैक्स होता है, माल पर जगह तो होती है। माल नहीं है वो जगह तो आप पर लगेगी नहीं, जितना माल उस पर जगह लगेगी। इनकम उसके टैक्स होगा। आपको अधिक धन की करना है वो आप करना है, अधिक समय की करनी है आप करनी है, अधिक ज्ञान की करने की आफत है। ज्ञान की इतनी आफत नहीं है, परंतु समय की और सामग्री की तो आफत है। जरूर उतनी जरूरत और जरूरत है ही नहीं। और समझ में एक वैष्णव बात है कि जितनी समझ है उसका सदुपयोग करोगे तो समझ आप दिल सुना जाएगी। बिना पढ़े, बिना समझे, बिना गुरु के स्वतः आ जाए। जितने आपकी समझ है उनका सदुपयोग करो, वो समझ बढ़ ही जाएगी। नियम है, पोथा पढ़ दो, पंडित बन जाओ, परेशान होते हो जाओ, वाह वाह हो जाएगी। और मिलना कुछ नहीं है, बता दो, हाँ कुछ नहीं आएगा। बैम बैम पड़ जाएगा, पढ़ दो, देख अभिमान नया पैदा हो जाएगा। नया एक माई के घर में बिल्ली मर गई, बिल्ली नन की। तो सुबह देखा तो आंगन में मरी पड़ी बिल्ली। तो चल गया राम राम, अब क्या करें इसका, ये मर गई, बाहर कैसे निकले। तो वो बड़ी ग्रामी हुई कि मुर्दे को क्या करें। तो निकल गई बाहर,
घर था छोटा, उसका मोड़ा था, दरवाजा मोड़ा कहते हैं उसको, वो लंबा था, छोटा था। तो वो गई किसी उदाहरण पे, मैं सर को वो संभाल कोई आ जाए तो ये दूध निकाल कर अच्छी बात है। वो गई जिसमें एक ऊँट था बीमार, वो ऊँट बीमार था तो दरवाजे में धसने लगा, धसते गिर मर गया। अब भी तो निकले नहीं, ऊँट मर गया। वो बिल्ली की तो लकड़ी से भाग दे, ऊँट को कैसे फेंके। ऐसे हम पढ़ करके इतने प्यार हो जाए तो उसे अभिमान आएगा तो पहले अज्ञान था, बिल्ली मर गई, अब मर गया ऊँट। मैं पढ़ा लिखा हूँ, साधु हूँ, जानते हो नहीं तुम हमारे को पता है हम कौन है, हम जानते हैं। पेशाब बूंद हो मन में आ गया, वो हम पढ़े लिखे हैं, हम साधु हैं, तो क्या जानते हो। तो ऊँट मर गया बाबा, ऊँट मर गया, ऊँट। पहले हम जानते नहीं तो बिल्ली मरी हुई थी, वो तो निकाल रहे थे। अब ऊँट कहाँ से निकले, दरवाजा छोटा, से ऊँट, ये ऊँट मर गया। हम साधु हैं, जानते हो, हम पढ़े लिखे आदमी, हम पढ़ा दें तुम्हारे कई दिन तक। ऐसे ये ऊँट है मरा हुआ, इसका निकलना बड़ा मुश्किल है। आज वजनवान इसने कोने से शरीर को माया देखा आपने जमीन पर, मेरे समान कोई देखा, मिला कोई, आप देख लेना। हाँ आप जानते हो, सब जानते हैं। कोई फूक भटोड़ी, कोई जयराम जी, कुछ नहीं, सभा टोटा, सभा घाटा, कोड़ा घाटा, घाटा। तो यह अज्ञान के कारण से अभिमान एक आता है, उस अभिमान को दूर करना बड़ा कठिन है। पहले से कृपा करो कृपानाथ, आपको जितना ज्ञान समझ है उसके अनुसार जीवन बनाओ। कहते गुरु ने ज्ञान नहीं तो गुरु से ज्ञान हो जाता है। तो जिन लोगों ने गुरु बनाया उनका ज्ञान हो गया, उनका उद्धार हो गया, फिर आपका कैसे हो जाएगा। वहां वाया कुछ नहीं है, टोली बनानी है जयराम जी, कुछ मिलने का नहीं है। जितना जानते उतना काम करो, निहाल हो ही जाओगे, वो संदेह नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो कल्याण के लिए दिया है, तो सामग्री कंजूसी की है, समझ की कंजूसी की है क्या, समय की कंजूसी की है, ये नहीं। एक जीवन में कई बार कल्याण हो जाए, इतना समय दिया है, इतनी सामग्री दी है, इतनी समझ दी है, इतनी योग्यता दी है, और योग्यता की जरूरत नहीं है। आप भी अपने बालक से उतनी आशा रखते हैं जितना वो कर सकता है, नहीं कर सकते वो आशा रखते हैं आप। छोटे बच्चे से 2.5 मन का बोरा उठा लगाइए, खुद में 5-7 शरीर शेर का है, शरीर कैसे उठा जाएगा। तो आप भी इतने ईमानदार है, उसे वो जितने काम का आशा रखते हैं, तो भगवान आप जितने ईमानदार नहीं, हम नहीं कर सके ऐसी आशा रखते हमारे से। बताओ, हमारे से वो आशा रखते हैं क्या भगवान जो हम न कर सके। हम कर सके उतनी जरूरत है, ज्यादा जरूरत है ही नहीं। जान सके उतना ही जानना है, ज्यादा जरूरत नहीं। सामग्री जितनी उतने की जरूरत है, और ज्यादा है ही नहीं जरूरत। कल्याण के लिए सामग्री बहुत है, बहुत समझ है। शुरू कर दो, आप बढ़ जाएगा, समझ बढ़ेगी। बिना पढ़े लिखे पारमार्थिक बातों का ज्ञान हो जाएगा। कितना सदुपयोग करोगे, इतना विवेक बहुत जोर से आपके भीतर प्रकाशित हो जाएगा। कितनी सूक्ष्म बात है बताओ। किसी के लिए कोई की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्रता से कल्याण कर सकता है। अपने आप के गुरु आप बन जाओ, अपने नेता आप बन जाओ, अपने आप के मार्गदर्शक आप खुद बन जाओ, कौन सा हो जाएगी, मैं संदेह नहीं है।
अब बोलो शंका को, बोलो, करो शंका करो, आपको संदेह होता वो सामने प्रकट करो, बात करें। परमात्मा के रहते हुए इतना उदार है, महान सूर्य है, बड़े भारी दयालु है और बहुत समझ है, अनंत अपार ज्ञान है, उसके रहते हुए हम दुख पावे, क्या कमी है उसके पास? माँ के पास सब सामग्री, बच्चा भूखा मरे? हो नहीं सकता। बच्चे को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आवश्यकता माँ को है, बालक को। ऐसे देखने में तो बालक के लिए माँ की आवश्यकता है, पर तो माँ जितना बालक की आवश्यकता अपने मानती है उतना बालक अपने माँ को उसकी आवश्यकता नहीं मानता। क्या शंका उस बोलो? ऐसे हम अपना जितना उद्धार का विचार करते हैं, इससे भगवान कम नहीं करते हैं। तो सामग्री कम नहीं है, सामर्थ्य कम नहीं है, समझ कम नहीं है, समय कम नहीं है। जितना मिला है इतना का ही सदुपयोग करो। समझ है वो आपकी बढ़ जाए, विवेक आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिना पढ़े विलक्षणता आ जाएगी, जो पढ़े लिखों में नहीं है। उद्धार करने की सामर्थ्य और समझ अच्छे अच्छे पंडितों के पास नहीं है, वो आपके पास है और हो जाएगी। पूरे पुस्तक पढ़कर पंडित नहीं होता, ये ऊँट मर जाता है और कुछ नहीं। जयराम जी अब बड़ा मुश्किल था। ज्यादा धनी और ज्यादा पंडित, ज्यादा बलवान और ज्यादा रोगी, इनका जल्दी कल्याण नहीं होता, मुश्किल होगी। जितना अधिक धन है उतनी आफत उसके ज्यादा है, जितना पढ़ा लिखा है वो आफत ज्यादा है। अपनी योग्यता से परमात्मा नहीं मिलती, योग्यता से संसार में नाम होता है, संसार की वस्तु मिलती है। भगवान की योग्यता की कमी नहीं है। जहाँ योग्यता की कमी है वहाँ आपकी योग्यता काम करेगी, और आपसे ज्यादा जहाँ योग्यता है वहाँ आपकी योग्यता कुछ काम नहीं करेगी। गांव में एक लखपति की बड़ी इज्जत है, लखपति हमारे गांव में, पर क्रोध सब हो, वहाँ लखपति की क्या इज्जत है? ऐसे परमात्मा की समझ की कमी नहीं है, वहाँ आपकी समझ की कोई जरूरत नहीं है। आपके उद्धार के लिए आपकी समझ काफी है, आपकी सामग्री आपके उद्धार के लिए काफी है। केवल उसका उपयोग अच्छा करना, सदुपयोग करना। वो सत्संग में सीख लो, सत्संग के द्वारा ये शिक्षा मिलती है, कैसे करे उसका सदुपयोग। उसका सदुपयोग करने पर उद्धार है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र है। आप भी विचार करो, जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि बालक से आप उतनी ही आशा रखते हैं जितना वो सुगमता से काम कर सकता है, तो आपसे भगवान आशा ज्यादा रखते हैं। जो आपके पास नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आपके पास समय नहीं है, उससे ज्यादा भगवान आशा रखे कोई नहीं। इस बार ज्यादा सामग्री, ज्यादा समझ, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जितना मिला है उनसे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। बिल्कुल गांव में रहने वाले भाषा कोई नहीं जानते, उनको बोध हो गया परमात्मा तत्व का, और बड़े बड़े पंडितों पढ़ जाएंगे गीते। क्या कहे? अभिमान नहीं दिखाई दे तो कारण क्या है? आप हम बात करें, अभिमान के सिवाय कोई कारण नहीं दूजा। आपकी बहन है, अभिमान तो बहन है, और जान ले तो हो जाएगा। जिनका जानते हैं उसमें तो गलती नहीं करते हैं, इस बात बताओ, अभिमान हो चाहे न हो। जितना आप जानते हैं उस ज्ञान का तो निरादर नहीं करते हैं। बोलो, अरे
फिर क्या नहीं। ऐसा समय जितना मिला है उस समय का सबका सब सदुपयोग करते हो तो निरर्थक भी जाता है। समझ जितनी मिली है उस सब का सदुपयोग करते हो, समझ मिलेगा निरादर करते हो। देखो शब्द करना पड़ता है, इस बात से हमको होता है केवल निखालस मूर्खता है, इसके सिवाय कोई चीज नहीं मिलेगी। क्षमा कर देना, कोई मूर्खता, निखालस मूर्खता। विचार ही नहीं करते इसका कि मेरा समय निरर्थक जा रहा है, कि समझ निरर्थक जा रही है, मेरा सामर्थ्य निरर्थक जा रहा है, तो विचार ही नहीं करते। निरर्थक समय जाता है, निरर्थक समझ जाती है, निरर्थक सामर्थ्य जाती है, इससे ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका सदुपयोग करो, निरर्थक समझ को भी अपने समझ के अनुसार ठीक काम में लाएंगे। समझते हैं सच बोलना ठीक है, झूठ बोलते हैं, न्याय करना ठीक है, अन्याय कर देते हैं, किसी को दुख देना ठीक नहीं है, दुख दे देते हैं। अपने ज्ञान का निरादर आप नहीं करें, इसमें ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है। उसका दुरुपयोग न करें, ठीक होगा, निस्संदेह ठीक हो जाएगा। बोलो अब शंका करो, अभिमान न सही, पर जितना मिला उनका सदुपयोग ठीक करते हैं क्या? तो फिर कैसे कह सकते हैं? जितने मिले उसका सदुपयोग ठीक करो, पूर्ण तो हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। जय बात। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन श्रद्धाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ।